आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर विवादित बयान, भाजपा सांसद बोली कृषि कानूनों के विरोध में आतंकी बैठे हैं, खालिस्तान का झंडा लगा रखा है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने से दिल्ली पुलिस का इनकार, कल फिर होंगी बैठक। सीरम के प्लांट में बड़ा हादसा, लैब में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 6 को बचाया गया, कोरोना वैक्सीन सुरक्षित। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। जेपी सांसद गौतम गंभीर ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 1 करोड़ का दान, बोले भव्य राम मंदिर सभी भारतीयों का सपना। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हनुवंतिया में 150 फीट ऊंचाई से गिरा पैराग्लाइडर, 2 लोगों की मौत। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप की कई बड़े फैसले पलटे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही 5 लाख भारतीयों के अमेरिका में नागरिकता का रास्ता खुला। 3 दिन बाद अलीबाग में होंगी वरुण धवन की शादी, शुरू हुई तैयारियां। कोच रवि शास्त्री, रहाणे और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद किया गया होम क्वारंटाइन। एक तरफ केंद्र सरकार किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए झुकती नजर आ रही है, दूसरी तरफ भाजपा नेता विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा विवाद दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीणा के बयान से जुड़ा है। जसकौर का एक वीडियो राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वे कह रही है, अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कैसे सोचे कि इस देश में कितनी रुकावटें हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के संदर्भ में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच गुरुवार को सिंधु बॉर्डर के निकट मंत्रण रिजॉर्ट में हुई बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त SS यादव इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के आउटर रिंग रोड पर सुरक्षा कारणों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर पैरेड का आयोजन नहीं किया जा सकता। हम स्पष्ट हैं कि हम केवल वहीं ट्रैक्टर पैरेड करेंगे। केंद्र सरकार के साथ कल की बैठक के बाद हम पुलिस के साथ एक और बैठक करेंगे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की 4थी और 5वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की जान गई है, 6 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। आग BCG वैक्सीन लैब में लगी थी। जब आग पर काबू पाने के बाद तलाशी ली गई तो 5 लोगों की लाश जली हुई हालत में मिली। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहर ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि लाशें ऊपरी मंजिल पर मिली है। उनके मुताबिक ये लोग प्लांट में काम करने वाले मजदूर थे। हालांकि इससे पहले SII के CEO ने आग से किसी की मौत होने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे। खबरों के मुताबिक कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण इसी साल मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकता है। सरकार के 2 शीर्ष अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि फिलहाल पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए चंदा दिया है। क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने कहा है कि ये राशि उन्होंने और उनके परिवार ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दी है, जो सभी भारतीयों का सपना है। मध्य प्रदेश में खंडवा के निकट हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर चल रहे जल महोत्सव में बुधवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा शाम करीब 4:30 बजे पैराग्लाइडिंग की मोटर में खराबी आने से हुआ। हादसे के शिकार दोनों लोग इसे संचालित करने वाली कंपनी से ही जुड़े हुए हैं। प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद काम शुरू करने से पहले व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें हमारे सामने मौजूद संकट से निपटना है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलने संबंधी ऑर्डर भी शामिल है।
इसके अलावा इसमें जलवायु संकट और अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदलने के लिए नए आदेश भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही जो बाइडेन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने ताबड़तोड़ डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ट्रैवल बैन से लेकर क्लाइमेट चेंज समझौते वाले फैसले को पलटकर रख दिया। बाइडेन ने कई आदेशों पर दस्तखत करने के साथ ही एक और ऐसा फैसला लिया है जिससे अमेरिका में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति बाइडेन देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रवासियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को पलटने के लिए नागरिकता संबंधी विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। एक्टर वरुण धवन की शादी की चर्चा जोरों पर है। वो नताशा दलाल संग अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वे अलीबाग में नताशा संग शादी करेंगे। वरुण धवन की शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में होंगी। कोरोना वायरस के चलते उनकी शादी में पूरी तरह सावधानी बरती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौट आई है। गुरुवार को भारत की सरजमी पर कदम रखने के बाद टीम के 5 खिलाड़ियों को होम क्वारंटाइन में अगले 7 दिन के लिए रहने की सलाह दी गई है। ये सभी खिलाड़ी मुंबई के हैं, जिसमें कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनर रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है।